नमस्ते, सत श्री अकाल, शालोम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडरलस्ट स्पैरो पर, जहां आप देख सकते हैं न्यू ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन वीडियोज। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं द्रोणागिरी पर्वत, द्रोणागिरी गांव, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक हनुमान जी की छोटी सी गलती के कारण पूरी की पूरी गांव की महिलाएं आज तक उस सजा भुगत रही है। और उसके बाद हम जाएंगे इंडिया के आखिरी गाँव नीति गाँव। सुबह के 8 बजे हैं और अभी हम निकल रहे हैं नीति विलेज के लिए। तिब्बत बॉर्डर पे इंडिया का ये जो है लास्ट गांव है। उसके बाद में मतलब आईटीबीपी की पोस्ट है, फिर तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। और आज हमारे साथ हमारी जनपद की गैंग भी हो गई है। कल मेरी बाइक इन्होंने यहाँ पर एटीएम के बाहर पार्किंग में देखी थी और बिल्कुल आके मिले। मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब प्रदेश में आपके कोई पुराने दोस्त आपको मिले और फिर सब ऐसे कमेंट करके कहीं और वेंचर ज्वाइन करें। तो इनको वैसे तो जाना ओली था, बट ओली में अभी कुछ स्नो है नहीं, तो इनको आज मैं इनको भी नीति विलेज ही लेके जा रहा हूँ। जोशीमठ से 87 किलोमीटर दूर नेती विलेज घूमने के लिए आपको जोशीमठ एसडीएम से इनर लाइन परमिट लेना होता है। अगर आप कभी लद्दाख गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी लेह के लिए परमिट लेना होता है। सेम नेती विलेज के लिए भी आपको ऐसा परमिट लेना होगा। जोशीमठ से 5-6 किलोमीटर आगे चलते ही दुर्गम पहाड़ी रास्तों की शुरुआत हो जाती है। और ये जो आपको पुल दिख रहे हैं, जब आप इन पर राइड करते हैं तो आपको खड़क खड़क की आवाज़ें आसानी से सुनाई देगी। आपको देखने में बहुत सामान्य लग रहा होगा। मेरी बाइक यहाँ से स्किट होना स्टार्ट हुई और आप ये मार्क्स देख सकते हैं, पूरा का पूरा लगभग 7 से 8 मीटर मेरी बाइक स्किट हुई है। और देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पानी है, लेकिन भाई साहब ये पूरा पाला जमा हुआ है। जैसा कि आपने देखा, सुबह सुबह रास्ते में पाला जमा हुआ होता है और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बाइक फिसलने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और अब गर्म पानी के झरनों का एरिया आ रहा है। यानी गर्म पानी के स्रोते जो होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप उनका आनंद ले सकते हैं। आनंद ही आ जाता है, आनंद प्राप्ति हो जाती है बालक। ये जो पानी है ना, सल्फर का पानी है, तो उसमें अंडे जैसी स्मेल आती है। यही पानी 50 मीटर आगे चलकर गौरी कुंड में बहता है और वहाँ पर बिल्कुल खोलता हुआ पानी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ पर सुबह सुबह आकर नहा भी सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो इस सल्फर वाले पानी में नहाता है तो उसको जो चर्म रोग होते हैं यानी स्किन डिजीजेज होती है तो उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नाश्ता करने के लिए ब्रेक लिया है। अजीज़ की बाइक जो है उसमें कुछ खराबी आ चुकी है, तो उसको हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। अजीज़ को हम हमारी अलेक्सा के पीछे बिठा रहे हैं। तो अलेक्सा के पीछे बैठ के अब अजीज़ जो है नीति विलेज तक जाएंगे। नए गैंग मेंबर साकेत और करण काफ़ी खुश हो रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं आज की राइडिंग को लेकर। हम लोगों को आगे चलकर आने वाले रास्ते की कठिनाइयों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अजीज़ और अलेक्सा को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और उनके जो ग्लव्स थे जवाब दे चुके थे। उन्होंने रास्ते में ही आगे बढ़ने का प्लान ड्रॉप कर दिया। जोशीमठ से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर धौली गंगा और उसमें गिरने वाले झरने का ये शानदार नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह है 6 घरों वाला जुम्मा गांव। सर्दी अधिक होने के कारण यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो नीचे ढलानों में माइग्रेट कर गए हैं। और सही बताऊं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। डबल ग्लव्स मैंने पहन रखे थे, फिर भी मेरे हाथ बिल्कुल ठिठुर रहे थे। अचानक ही हमको ये पंछियों का झुंड दिखाई देने लगा, मानो ये हमको कह रहे हो कि सफ़र पर हमको भी आगे साथ ले चलो। खैर हम आराम से आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हमारे सामने प्रकट होते हैं महाराज। आगे समझ में। द्रोणागिरी पर्वत, यहीं से राम भगत हनुमान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके गए थे पूरे पर्वत सहित। और इस बात से यहाँ के लोग आज तक खफा हैं। शायद भारत में यही एक ऐसा गांव है जहाँ पर हनुमान जी की पूजा नहीं होती और उनके प्रतीक स्वरूप लाल झंडे को भी पूरे गांव में नहीं रखा जाता है।
वो जो आप सामने टूटा हुआ पर्वत देख रहे हैं वो है द्रोणागिरी का मुख्य पर्वत, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अभी भी संजीवनी बूटी पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं द्रोणागिरी गांव में। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण गांव वाले अब नीचे ढलानी इलाकों में माइग्रेट कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा से पूछा, और बूढ़ी अम्मा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ संकेत कर दिया, तो हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा ले गए। इस बात से गांव वाले कुपित होकर बूढ़ी अम्मा को गांव से बाहर कर देते हैं, और ये प्रथा आज भी जारी है। गांव में आज भी औरतों को कोई राज की बात नहीं बताई जाती है। जोशीमठ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे हम आ चुके हैं, और मैं पहली बार पहाड़ों में से स्नो लीकेज होता हुआ देख रहा हूँ। अब तक मैंने स्नो स्लाइड देखी है, वाटर लीकेज देखा है, लेकिन कभी स्नो लीकेज नहीं देखा था। ये भी मैंने देख लिया। चूँकि मैं एक बार पहले ही फिसल चुका हूँ सुबह सुबह, तो अब मैं बड़ा सावधानी से आगे राइड करके आए और पीछे वालों को थोड़ा सा संभालेंगे हम। उजाड़ तू आ जाओ पहाड़। आँखों को कांच हाला, फूलों को बादला, फूलों में तू आ जा, फूलों पे को आंचला, सुनियो गंगाड़। लगभग 60 किलोमीटर की राइड के बाद में हम पहुंच गए मलारी विलेज, और आप देख रहे हैं शुभम की रेस हो रही है एक बछड़े से। यह है मलारी गांव, और यहाँ के वासिंदे सर्दियाँ बढ़ जाने के कारण नीचे ढलानों में पूरे के पूरे माइग्रेट हो चुके हैं। पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है। ये गांव का प्रमुख द्वार है, और आगे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। पहाड़ों में लोग भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, और सब कुछ भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर घरों के बाहर कोई ताला नहीं होता है, और अगर कोई छोटा ताला लगाते हैं तो उसके ऊपर ये देवता का मंत्र उच्चारण करके या देवता का भोग डाल के एक कपड़े में बांध देते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि अगर इनके घर को कोई छेड़ेगा तो उसको देवता दंडित करेंगे। सोचिए इनका भोलापन, कितनी मासूमियत है कि अभी भी ये विश्वास करते हैं कि भगवान इनके घरों की रक्षा करेंगे। अभी तो ये गांव पूरा का पूरा खाली हो चुका है। यहाँ के जो वासिंदे हैं वो नीचे शहरों में माइग्रेट हो चुके हैं, और जल्द ही ये गांव पूरा का पूरा बर्फ़ से ढक जाएगा। फिर जो यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वापस आएंगे सर्दियाँ ख़त्म होने पर, तो वो पूरा बर्फ़ हटाएंगे और फिर यहाँ पर 6 महीने रहेंगे, खेती करेंगे और पूरा अपना जीवन यापन का जुगाड़ करेंगे। इस गाँव के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत नदी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जोशीमठ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर नेती वैली जो है स्टार्ट हो जाती है, और इसके जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये आपका मन मोह लेंगे। यह है ITBP का मलारी बेस कैंप। आपने जो जोशीमठ से इनर लाइन परमिट इशू करवाया था अपने SDM से, वो यहाँ पर आपको चेक करवाना होता है। इसके बाद में ही आपको नीति विलेज की तरफ जाने देते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि रास्ते में हम जा रहे थे और आगे बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आ रहा था, तूफान चल रहा था, तो हमको वापस बेस की तरफ लौटना पड़ा। बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, ऊपर बर्फीला तूफान चल रहा है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये देखिए तेज हवाओं के कारण करण का हेवी हेलमेट भी उड़ता हुआ जा रहा है, लुढ़कता हुआ जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर कितना हेवी स्नो स्टॉर्म चल रहा होगा। जरा सोच के देखिए, यहाँ पर ITBP और आर्मी के जवान 24 घंटों हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल से यहाँ पर जियो का नेटवर्क आने लग गया है, और ये जवान अपने घर परिवार वालों से वार्तालाप कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। फिर भी जीवन तो बहुत कठिनाइयों भरा है यहाँ पर। गाइस, ये मलारी बेस कैंप ITBP का, यहाँ पर अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा जलपान ग्रहण किया है। इसके बाद में अब वापस जाएंगे जोशीमठ। शुरुआत हमने जो की थी उसमें से केवल 3 है, ये 3 नए बंदे, बट वही ना, अकेले चलो सफर में कारवां बनता जाएगा साहब।
सफर में उड़ते रहिए, घूमते रहिए, कोई ना कोई मिलते रहेंगे, नए नए दोस्त बनते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और देखते रहें आपका अपना वंडरलस्ट स्पैरो यूट्यूब चैनल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।